शिकायत बार बार करता रहा हूँ। भूमाफिया ने हड़पने की कोशिश करे, कब्जा हमारे बाजी है, पर अभी तक आने ने 4 काम के बच्चे आए, उसको मारा ठोका के भी बरी हो गया। 1000 रुपया जुर्माना गया, 3 आने केस हो गया, जुर्माने की रसीद कटा ली और 2 घंटा की जेल हुई थी। कोर्ट में घंटा था, मैं उभो रही हूँ। किसने हड़पी आपकी? मेरी जमीन व कलेक्टर का पदार्थ है, बाबू का लड़का अश्विन देशमुख, वो हड़प ने चाहता, हड़प नहीं है, अभी हमारे बाजी है कब्जा। कहाँ शिकायत की आपने अभी तक प्रधानमंत्री पे की थी, राष्ट्रपति पे की थी, आज शासन पे की थी, और रामनाथ सिंह जी गृह मंत्री अमित शाह पर की थी। कोई सुनने का क्या नहीं है। अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारी का कहना कि हम ऐसा हो तो आप बात करो, नहीं तो मत करो। ऐसा नहीं है तो हम बात किससे करें। अधिकारी सब फंसते भी है, नमस्ते भी है। कल लौटते हुए गए थे, कल क्या कहा अधिकारी? तो अधिकारी कहा तहसीलदार आपके घर आएगा, आप वहाँ मत जाना। आए तहसीलदार आपके घर? नहीं आए, अभी तक नहीं आए तहसीलदार। देखिए, आज मैंने एक आवेदन लगाया है और ये विभिन्न न्यायालयों में इसके कई बार मामले निरस्त हो चुके हैं। मैंने आवेदन के माध्यम से सारी जानकारी कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को दी है और इसने इसके पहले सीतामू कोर्ट में लगाया था, उसमें इसका मामला निरस्त हो चुका है। मंदसौर कोर्ट में लगाया था, उसमें उसका मामला निरस्त हो चुका है। इसकी पत्नी के द्वारा सीतामू कोर्ट में फिर से ये मामला लगाया था, जिसमें मुझे पार्टी बनाया गया था, वो मामला भी निरस्त हो चुका है। इसने मेरे नामांतरण को कलेक्टर न्यायालय के सामने चैलेंज किया था, जहां से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वो मामला भी निरस्त हो चुका है। अभी क्या करते हैं? स्थिति ये है कि आए दिन लड़ाई झगड़े करता है, वहाँ पे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और मैं जब भी जाता हूँ तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है, खेत पे नहीं आने देता है। एक्चुअली इसके परिवारजनों ने वो जमीन मेरे को लीगली बेची और मैंने लीगली उसको खरीदा है। जमीन किसके हिस्से की? ये जमीन उनके भाई के हिस्से की थी, उनके परिवार में उनके जो भाई है उनके हिस्से की जमीन थी। वो भाई अभी कहाँ है? वो एक्चुअली वो मजदूर वर्ग है, तो वो अभी पहले वहीं रहते थे, लेकिन अभी वो जावरा में शिफ्ट हो गए। तो वो आपके कॉन्टेक्ट में है क्या? नहीं, अभी तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। ये जमीन मैंने 2010 में खरीदी है, वो बात को 14 साल हो गए। तो अभी क्या आपकी प्लानिंग क्या थी इसकी? देखिए, मैं नासिक में था, गोदरेज का पोल्ट्री फार्म में मैं काम करता था। वहाँ से मैंने नॉलेज लेके यहाँ पे मेरे को खेती बाड़ी और पोल्ट्री फार्म और नर्सरी का काम करना था, तो मेरे को एक ज़मीन की ज़रूरत थी, इसलिए उस सिलसिले में मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। फिर क्या हुआ? ज़मीन खरीदी, उसके बाद मेरे को वहाँ पे मौके पे जाके सीमा ज्ञान करवाया गया ज़मीन का, और ज़मीन मेरे सुपुर्द हुई, प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री के थ्रू ही मैंने लीगल तरीके से ज़मीन खरीदी है। मेरा पॉइंट इतना, अगर मेरी रजिस्ट्री इलीगल होती तो 14 साल से ये अलग अलग तहसील न्यायालय में हार चुका है, कोर्ट में हार चुका है, कलेक्टर न्यायालय में हार चुका है। इसने कई बार पुलिस विभाग में कंप्लेंट करी, वहाँ पे भी निरस्त हो चुका है। जन सुनवाई में ये हार चुका है। तो अभी क्या स्टेटस है? जमीन पे कब्जा वगैरह आपका है? देखिए, जमीन पे कब्जा मैं जब भी जाता हूँ, वो जमीन पे विवाद उत्पन्न करता है। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, जिसकी एफआईआर करी गई और इनको जेल भी, ये मंदसौर जेल में 2 या 3 दिन बंद रहे। तहसीलदार ने भी इनको शांति भंग करने के लिए 2 या 3 बार जेल में बंद करा है। ये कम से कम 3 बार इस प्रकरण में जेल में बंद हुआ है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से, सरकार से यही चाहता हूँ और मीडिया से भी, कि इसने मीडिया को, प्रशासन को, शासन को, सबको गुमराह किया और गलत जानकारी दी। इसके द्वारा कलेक्टर साहब को और मीडिया को बताया गया कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकता और न कभी कोर्ट में गया हूँ, जबकि ये 3 बार कोर्ट में गया है इस प्रकरण में और हार चुका है। और मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से, कि उनको गुमराह करके नाम खराब किया गया, मेरे परिवार और मेरी प्रतिष्ठा भी पेपरों के और मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी देके खराब करी गई। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज जो है अश्विनी देशमुख ने एक आवेदन दिया है। पिछले सप्ताह जो जन सुनवाई थी उसमें शंकर लाल ने एक आवेदन दिया था। उनका ये कहना था कि गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा के मेरी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हालांकि तब हमने प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया था। आज अश्विनी देशमुख ने भी एक आवेदन दिया है कि शंकर लाल द्वारा जो है उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। जमीन उन्होंने 10 वर्ष पहले विधिवत विक्रय पत्र से खरीद ली थी, नामांतरण भी हो गया था, कब्जा भी हो गया था, लेकिन पुनः शंकर लाल ने उनको बेकब्जा कर दिया है और वो यहाँ आज कब्जे की मांग करने आए थे। अब प्रशासन क्या अगला कदम? अब चूंकि कब्जा लेने और देने की एक नियम होते हैं, तो उनको बोला है कि आप सीमांकन का आवेदन दीजिए। हाँ, चेक कर लिए। उनको विस्तृत सारे न्यायालयों के आदेश जो है उनको भी लाने का कहा है।
तो उसका परीक्षण करके जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे। एकता जायसवाल, एडिशनल कलेक्टर।